So the questionnaire is, for the circuit shown below, both the transistors are identical, full stop. At room temperature, assume Vt is equal to 25 millivolt, then V out is fill in the blanks millivolt and answer should be up to 2 decimal places. So यहाँ पर यह हमारा सर्किट है और हम लोग इसके डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर पहले सर्किट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये Q1 ट्रांजिस्टर का बेस और Q2 ट्रांजिस्टर का बेस हमारा दोनों एक साथ कनेक्टेड है, सो इट इज़ एट द सेम पोटेंशियल ऑफ द बेस। सो इसका मतलब कि VB1 इज इक्वल टू VB2 और इसका यहाँ पर Q1 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और Q2 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ये VCC से कनेक्टेड है, सो दैट इज शॉर्टेड टू दिस बेस। सो दिस Q1 ट्रांजिस्टर एंड Q2 ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग here as a diode here. Now for this transistor, for this Q1 transistor, their base and Q2 transistor base is at the common node, but their emitter terminal is not at the common node. So यहाँ पर Q1 ट्रांजिस्टर का इमीटर 10I के करंट सोर्स से कनेक्टेड है और Q2 ट्रांजिस्टर का इमीटर हमारा I से कनेक्टेड है, so that their base to emitter voltage will not be same. So we can give that here this plus minus VBE1 और इसका हम लोग नाम दे रहे हैं प्लस माइनस VBE2। तो यहाँ पर हमको निकालने के है V आउटपुट एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें हम लोग KVL लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ये VBE1 के दूसरे टर्मिनल्स हम लोग पकड़ रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस VBE1, फिर यहाँ पर VBE2 का दूसरा नोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है, सो माइनस VBE2 और V आउटपुट का दूसरा नोड क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर इसका दूसरा टर्मिनल है हमारा माइनस V0। सो माइनस V0 इज इक्वल टू 0 या फिर V आउटपुट भी इसको बोलते हैं। सो V आउटपुट इज व्हाट, V आउटपुट इज इक्वल टू VBE1 माइनस VBE2। थोड़ा और इसको आपको समझाते हैं कि यहाँ पर VBE1 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं VB1 माइनस VE1 माइनस यहाँ पर VBE2 को क्या लिख सकते हैं, VB2 माइनस VE2। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों ट्रांजिस्टर का बेस शॉर्टेड है, इसका मतलब कि VB1 इज इक्वल टू VB2। सो दिस implies that, this implies further this VB1 minus VE1 माइनस VB2 प्लस VE2। सो जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है कि ये VB1 इज इक्वल टू VB2 एज पर द सर्किट, सो दिस बोथ विल गेट्स कैंसल एंड दिस कैन बी रिटन एज VE2 माइनस VE1। सो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो Q2 ट्रांजिस्टर के इमीटर पर का वोल्टेज माइनस Q1 ट्रांजिस्टर के इमीटर पर का वोल्टेज, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो यहाँ पर जो हमारा पहला यहाँ पर निकल के आया V आउटपुट इज इक्वल टू, सो एज पर दिस या तो हमें Q1 ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज मालूम होना चाहिए और फिर ये Q2 ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज मालूम होना चाहिए, उसका डिफरेंस हमको V आउटपुट देगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर डायोड के करंट इक्वेशन को देखते हैं। सो यहाँ पर डायोड का करंट इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर यह ट्रांजिस्टर डायोड की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर डायोड वोल्टेज की जगह पर लिख सकते हैं VBE by VT। So this is the general equation for the diode and how it is used from this transistor as a diode, so this we can write in this way। अब हम लोग यहाँ पर इस Q1 के लिए लिखते हैं कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पर for Q1, so for Q1 what we can write it here, this 10I is the current passing through this base to emitter junction diode, so we can write it here 10I is equal to IS. So both the transistor is identical, so that this IS is reverse saturation current, so that must be same as per both the diode is, both the transistor is identical or both the diode junction is identical। So यहाँ पर 10I is equal to IS exponential VBE1 by VT। This I can say it here as equation number 1। अब यहाँ पर Q2 ट्रांजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, सो फॉर Q2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर इसका करंट क्या है I, सो दिस I इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल VBE2 by VT।
दिस लेट्स से एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, सो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड कीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10i डिवाइड बाय i इज इक्वल टू is एक्सपोनेंशियल VBE1 बाय VT डिवाइड बाय is exponential VBE2 divided by VT. So is gets cancelled, this I and I gets cancelled. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ये वाला टर्म जो हमारा डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल का टर्म है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस वी कैन राइट इट हेयर VBE1 माइनस VBE2 डिवाइड बाय VT। सो यहाँ पर अगर आप दोनों साइड लॉग लेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस VBE1 माइनस VBE2 इज इक्वल टू 10 ln 10। सो दिस कैन बी रिटन हेयर VT इंटू ln 10। यहाँ पर दिया हुआ है VT का वैल्यू। सो VT का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट इंटू ln का जब आप डालेंगे तो ये यहाँ पर इंटू ln 10 सब। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू 57.56 मिली वोल्ट, 57.56 मिली वोल्ट। सो VT का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट और यहाँ पर ln 10 का वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमको 57.56 मिली वोल्ट। So as this question belongs to NAT, so that their final answer in terms of millivolt, their numerical value will become 57.56। यहाँ पर अगर आपका लेफ्ट साइड का इंटीजर मैच कर जाता है आपके आंसर से, इसका मतलब कि आपका प्रोसीजर सही था। राइट साइड में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं एज पर द कैलकुलेशन, आप कितने डिजिट का कैलकुलेशन ले रहे हैं उसके ऊपर राइट साइड का थोड़ा सा वैल्यू जो ये डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, इसलिए गेट के एग्जाम में वहाँ पर रेंज दिया जाता है आंसर का। सो यहाँ पर मेजर कंसर्न है कि लेफ्ट साइड का जो हमारा डिजिट्स है वो मैच करना चाहिए आपके आंसर से। So by this way the final answer for this question is 57.56 and this is the end of the explanation for this question.